जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन इस टॉपिक में एक बहुत सी कॉमन रिक्वेस्ट आती है रजिस्ट्रार के पास कि सर हमें हमारे बच्चे का जो नाम है और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ा चेंज करके दो ताकि हमें आगे जाके आसानी हो जाए। ये बहुत सी रिक्वेस्ट बहुत से जो पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव्स है वो हर बार करके रजिस्ट्रार के पास आते हैं कि हमें करेक्शन इन नेम करने दो या हमें जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का चेंज करवा के दो। ये बहुत सी जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्ट्रार के पास हर दिन हर एक सिटी में हर एक ज़िले में आ जाती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ जनरल इंडिया, इनका जो 30/6/2015 का जो एक सर्कुलर है वो इसी टॉपिक में इन डिटेल में बात कर रहा है। ये सब के लिए, रजिस्ट्रार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी पेरेंट्स है जो भी अप्लाई करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सर्कुलर में क्या लिखा है उन्होंने कि करेक्शन इन द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड या डेट ऑफ डेथ और नाम, एड्रेस, ऐसी बहुत सी रिक्वेस्ट हर दिन आती है। बहुत से स्टेट्स में से ये रिक्वेस्ट आती है। तो हमें क्लैरिफिकेशन यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने भी दिया है इसमें, और ये जो हैंडबुक है सिविल रजिस्ट्रेशन का, इसमें भी ये दिया है। ये क्लियरली लिखता है कि चेंज ऑफ नेम इज नॉट अलाउड इन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्डर। जो भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नंबर 1 है बर्थ के लिए, फॉर्म नंबर 2 है डेथ के लिए, इसमें चेंज करने के लिए प्रावधान नहीं है। बट उन्होंने आगे भी ये लिखा है, हावेवर इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन नेम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हैज अलाउड टू पुट एलियास बिटवीन बोथ द नेम्स। दिस प्रोसीजर इज फॉलोड इन मेनी स्टेट्स। मतलब अगर ये क्लियरली लिख रहा है कि अगर आपको नेम चेंज ही करना है तो आप वहाँ पर एलियास करके, फॉर एग्जांपल अगर राहुल है और आपको दूसरा कोई तो नाम रखना है संजय, तो आप राहुल एलियास संजय ऐसा आपको फर्स्ट नेम में लिखना पड़ेगा। और ये जो प्रोसीजर है वो बहुत से स्टेट्स है उनमें ये फॉलो की जाती है। उन्होंने दूसरा पॉइंट ऐड किया है, टेकन इनटू कंसिडरेशन द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स थ्रू कोर्ट ऑर्डर और इंडिविजुअल एप्लीकेशन, it is observed that error in name in birth record occurs due to negligent recording by hospital authorities or the informant in birth reporting form। मतलब अगर बच्चे का हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो वहाँ का जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है उनकी निग्लिजेंस की वजह से वो रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास जाता है और वहाँ पर रजिस्ट्रार एज इट इज़ हॉस्पिटल अथॉरिटी ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, या अगर बच्चे का जन्म घर पे हुआ है तो इन्फॉर्मेंट जो भी होगा उसके रिलेटिव, इसके घर वाले, और जो भी अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्टर एक्ट 1969 के अंदर जो भी इंफॉर्मेंट है, उन्होंने अगर कुछ रिपोर्टिंग फॉर्म्स में गलतियां की होगी तो उसकी वजह से होता है। इसकी वजह से कुछ साल बाद एप्लीकेशन करते हैं उसके जो रिलेटिव्स है, वो बच्चा है या खुद इंडिविजुअल है, वो भी एप्लीकेशन करता है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें करेक्शन करवा के दो, जो कि स्कूल एडमिशन के लिए या पासपोर्ट के लिए लगता है। ऐसी बहुत सी रिक्वेस्ट आती है। सो इसमें इन्होंने प्रावधान ये किया है, कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट विद करेक्ट नेम्स, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट रिक्वेस्ट ऑफ चेंज इन नेम मे बी कंसिडर्ड बाय द रजिस्ट्रार। मतलब ये हुआ, जो भी रजिस्ट्रार है उसको इंडिविजुअल पावर डेलीगेट की है, वो अपने सेटिस्फैक्शन होने के बाद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन सब अगर एप्लीकेट ने सबमिट किया है, उसके बाद द रजिस्ट्रार इज ऑथोराइज टू कंसीडर। इसका मतलब कंसीडर मतलब वो करे या ना करे, उसकी इंडिविजुअल जो भी पावर है वो रिक्वेस्ट चेंज इन नेम में कर सकता है। एज फार एज पॉसिबल द कंसीडर रजिस्ट्रार मे यूज एलियास। इसका मतलब मराठी में उर्फ बोलते हैं इसको। ये टर्म यूज करके वो चेंज इन नेम कर सकता है। और प्रेफर, एंड प्रेफर मतलब प्रेफर देगा कि वो बोथ नेम जो लिखे, मतलब राहुल एलियास एंड मनोज, अगर ये
दोनों नेम वो वहाँ पर एंट्री करके देगा। और आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एंट्री रिमार्क्स कॉलम ऑफ बर्थ रजिस्टर, मतलब जो रिमार्क रहता है कॉलम बर्थ रजिस्टर फॉर्म नंबर 1 पे, वहाँ पर वो रिमार्क सेक्शन में लिख सकता है। इन केस अगर ये alias is not acceptable to applicant, then necessary changes in the name may be done upon the satisfaction of the register on the authenticity of documents furnished by applicant। अगर उसको alias नहीं चाहिए, कुछ तो अलग ही नेम चाहिए, तो एक रजिस्ट्रार की इंडिविजुअल पावर है, वो वहाँ पर बच्चे का नाम चेंज करके दे सकता है। आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, मतलब सिंपल सी बात है, ये रजिस्ट्रार की अपनी खुद की पावर है। अगर उसको जो डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए हैं एप्लीकेंट ने, अगर उसको सेटिस्फैक्टरी डॉक्यूमेंट सब लग रहे हैं तभी वो चेंज करेगा। अगर उसको कुछ भी बनावट लग रहा है, कुछ तो झूठा लग रहा है, तो ही विल नॉट मेक नेसेसरी चेंजेस। सिंपल सी बात है। और अगर किया तो ये मैंडेटरी है कि वो बर्थ रजिस्ट्रेशन में एक रिमार्क कॉलम रहता है, वहाँ पर ए डेट ऑफ करेक्शन रिमार्क में लिखेगा और डेट ऑफ करेक्शन भी लिखेगा, एंड बोथ नेम्स इन द रिमार्क कॉलम इन द बर्थ रजिस्टर, मतलब रिमार्क सेक्शन में वो वहाँ पर दोनों भी नेम लिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। So far as correction in date of birth is concerned, it is clarified that entries made in the birth and death register are admissible as evidence under section 35 of Indian Evidence Act 1874। मतलब ये है कि जो एंट्रीज बर्थ और डेथ रजिस्टर में हुआ है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर एडमिशेबल एविडेंस होगा, एंड दिस एंट्रीज आर कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट ऑफ बर्थ और डेथ। और अगर कुछ आगे जाके लीगल प्रॉब्लम हुआ तो ये बर्थ और डेथ रजिस्टर है वो बेसिकली आपको आगे जाके यही काम आएगा एविडेंस के लिए, बर्थ और डेथ रजिस्टर। ये ध्यान में रखिए, रजिस्ट्रार ध्यान रखिए, पहली बात। और दूसरा ये भी लिखा है, इन व्यू ऑफ अबव फैक्ट करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ इज नॉट टू बी अलाउड अनलेस इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ रजिस्टर दैट फ्रॉडल्ट एंट्री ऑफ डेट ऑफ रजिस्टर मेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग रजिस्टरिंग इवेंट। इसका मतलब ये होगा, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में ही करेक्शन करना है, चेंज करना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रजिस्टर का ऑथेंटिकेट लगे कि इसमें बनावट कुछ नहीं है। और उसके बाद भी आपको क्लियर कट रिकॉर्ड्स है, और रिकॉर्ड्स आपको रजिस्ट्रार के सामने रखने हैं, लाइक कि डिस्चार्ज कार्ड हो सकता है, डॉक्टर का लेटर हो सकता है, या कुछ भी अदर एक्टिविटी या कुछ भी अदर डॉक्यूमेंट। अगर कोर्ट के थ्रू आपने कुछ करेक्शन करवा के आए डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो भी आप भी वो रजिस्ट्रार के पास रख गए। उसका बाद रजिस्ट्रार का जब सेटिस्फेक्शन होगा तभी वो डेट ऑफ बर्थ में चेंज करेगा, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस होने के चांसेस ना ही बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिक्वेस्ट भी आती है कि ये हमें डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ा चेंज करवा के दो साहब, बट बेसिकली चीज़ ये है कि ये हो नहीं सकता। तो इसके लिए रजिस्टर को जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको करना है। और एक दूसरा एक आर्टिकल 15 एंड रूल नंबर 11 अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1967, उसके तहत एक उन्होंने प्रावधान भी दिया है। वो आर्टिकल 15 है, रूल नंबर 11 है। उसमें उन्होंने प्रावधान दिया है कि अगर कुछ गलती हो गई लाइक नेम में, लाइक कि मोना लिखना था लेकिन गलती से सोना हो गया, ऐसी चीज़ हो तो ये क्लेरिकल मिस्टेक हो गया, तो ये रजिस्ट्रार खुद चेक करके थोड़ा ये करके दे सकता है। या कोई रिपोर्टिंग फॉर्म होता है, कुछ हॉस्पिटल ने जो डॉक्यूमेंट्स भेजा हुआ होता है, जो भी इन्फॉर्मेंट हुआ होता है उसने गलती से कुछ जेंडर भी अगर चेंज किया होगा, अगर गलती से कुछ उन्होंने ये किया है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है उसमें रजिस्ट्रार थोड़ा सिंपैथी दिखा के चेंज करवा सकता है। लेकिन बहुत मैंडेटरी है कि ये रजिस्ट्रार ने पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक करना है तभी ये चेंजेस करवा के देने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल नंबर 11(6) जो है, ये अगर कुछ आपको अगर एक आध बार ऐसे भी होता है कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन होता है, कुछ फ्रॉड होता है, कुछ कैंसिल करना पड़ेगा आपको जो बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन, तो आपको जो चीफ रजिस्ट्रार है इंडिया का, इनके परमिशन से
आपको वो कैंसिल करना है, या मतलब कुछ चेंजेस किया और कुछ कैंसिल भी किया, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन बर्थ का डेथ का कैंसिल किया तो आपको उपमुख्य निबंधक जो आप कह रहे थे, जो कि आपके स्टेट में, फॉर एग्जांपल मेरे स्टेट में उपमुख्य निबंधक महाराष्ट्र राज्य पुणे, तो जो भी उनके जुरिस्डिक्शन में आता है तो उनको वो जो कैंसिल क्यों किया वो पूरा इन डिटेल इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आपने कुछ चेंजेस या कुछ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर आपको ये, मैंने अभी ये जो सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है मेरे पास, अगर वो किसी को चाहिए तो मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल भी दिया है और व्हाट्सअप का भी चैनल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ के आप आपके रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करके ये सब चेंजेस कर सकते हो। ये 30 तारीख का रजिस्ट्रार का, ऑल रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ जो पूरे ऑल चीफ रजिस्ट्रार रहते हैं हर एक स्टेट के, उनको ये बिहाफ में दे गया है। ये आप वो टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर किसी को मदद करनी है तो आप ये वीडियो उनको शेयर भी कीजिए। फिर से एक बार वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।